Assalamualaikum guys, how are you? Hopes you are all doing well. Welcome to my channel Net Hunter. और वीडियो देखने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा जो है वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली ज़बरदस्त वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। ठीक है, ये चैनल स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग के हवाले से जो है वो शौक़ रखते हैं या उसके अंदर काम कर रहे हैं। उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं उनके लिए वीडियो बनाने का मकसद है। ठीक है, आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। होप सो वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि हमारे पास जो डिफरेंट एथिकल हैकिंग के लिए प्लेटफॉर्म यूज़ होते हैं, लाइक आपके पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं, जिसमें से काली लाइनक्स जो है वो मोस्ट ऑफ द टॉप जो आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम या एनवायरनमेंट मिलता है। काली लाइनक्स बेसिकली लिनक्स का एक फ्लेवर है, जो कि लिनक्स की एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी की तरफ से जो है वो एक ओपन सोर्स है जिसे सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली बिगिनर्स जो होते हैं वो पहले विंडोज़ वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होती है जब वो टर्न करते हैं लाइनक्स की तरफ। तो बिकॉज लाइनक्स थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत डिफरेंट है विंडोज़ इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो आपके लिए जो है वो इंट्रोडक्शन वीडियो है ताकि आपको जो है वो काली लाइनक्स का जो लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि मोस्ट ऑफ द टॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी या पेनिट्रेशन टेस्टिंग या वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के अंदर जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके लिए तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है वो प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन दूंगा काली लाइनक्स का, उसके एनवायरनमेंट, उसके अंदर कौन कौन से टूल्स हैं, इवन कि उसके अंदर आप क्या क्या काम कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, होप सो आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी हाँ, तो हम स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं और आप मेरे पास इन्वायरमेंट देख रहे होंगे कि मैंने जो है इसे VMware के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, VMware के अंदर किस तरह से रन होता है इसके लिए मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाई थी और उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जिन लोगों को नहीं पता कि VMware के अंदर किस तरह से जो है मैंने रन करना है VMware इमेज, उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास VMware इमेज होना चाहिए। ठीक है, जो कि आप काली लाइनक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का भी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और प्रीवियस वीडियो देख के आप जो है वो VMware के अंदर काली लाइनक्स को जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब जिन लोगों ने इंस्टॉल किया होगा फर्स्ट टाइम, वो ये सोच रहे होंगे कि हमने तो कोई पासवर्ड या यूज़र नेम तो नहीं लगाया था, तो ये क्या यूज़र नेम मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट इसका पासवर्ड होता है वो आपके पास होता है, यूज़र नेम जो होता है वो रूट होता है। ठीक है, और इसी तरह इसका पासवर्ड जो होता है वो रूट का ऑपोजिट टूर होता है। ठीक है, TOOR। ठीक है, तो इसको आपने जो है वो लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन कर लेंगे और उसके बाद जो अब आपके पास कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट आ जाएगा डेस्कटॉप का, लाइक एज़ विंडो इमेजिन करना आपने विंडोज़ के साथ। हम इसे कंपेयर करते हैं कि विंडोज़ में कौन से फीचर यहाँ पे किस तरह के हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखें तो आपके पास होम की एक डायरेक्टरी है। ठीक है, जो कि हमारे पास रूट की डायरेक्टरी है। जिस तरह आपके पास विंडोज़ में रूट की डेस्कटॉप रूट की अगर डायरेक्टरी की अगर हम बात करें तो विंडोज़ में आपके पास डाउनलोड, ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के और वीडियोस वगैरह म्यूज़िक के कुछ अलग से फ़ोल्डर्स होते हैं जो कि सी ड्राइव के ही होते हैं, रूट डायरेक्टरी के आपके पास होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास देखें, अगर उसको होम का हमने ओपन किया तो डेस्कटॉप आ गया, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, म्यूज़िक, पिक्चर, पब्लिक, टेम्पलेट एंड वीडियोज़। ठीक है, सेम एज़ हमारे पास वही डायरेक्टरीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू जो विंडोज़। ठीक है, उस जैसी ही हमारे पास। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ टूल्स की तो आपके पास जो है वो विंडोज़ में नीचे टास्क बार होती है, इसी तरह यहाँ पे आपके पास ये भी एक टास्क बार ही है। ठीक है, ऐसे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके जो है वो आप जो है इसे चेंज कर सकते हैं, जिस तरह सेम एज़ विंडो के अंदर आप जो है वो टास्क बार को लॉक भी कर देते थे। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पे अगर हम आएँ तो ये आपके पास एक बटन है, जिस तरह विंडो में आपके पास जो है एक स्टार्ट का बटन हुआ करता था और स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करके आप डिफरेंट एप्लीकेशंस को जो है वो ओपन करते थे। ठीक है, ये भी आपने विंडोज़ का स्टार्ट बटन ही समझना है। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो आपके पास जो है वो डिफरेंट टूल्स और
डिफरेंट चीज़ें जो है वो आपको नज़र आ रही होंगी। फ़िलहाल आपने परेशान नहीं होना कि इतनी ज़्यादा चीज़ें ये क्या हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि काली लाइनक्स जो है वो बेसिकली ऑफेंसिव सिक्योरिटी की तरफ से एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे कामों के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टॉप जो है वो काली लाइनक्स है, ठीक है। और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके ऊपर मैं डिफरेंट और भी वीडियोस लेकर आऊँगा, उनका प्रोडक्शन क्या है, मतलब कौन से नंबर पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो फ़िलहाल इतनी गहराई में आपने नहीं जाना। इसी तरह आप यहाँ पे आ जाएँ तो ये तो आपको सभी को पता होगा अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। तो ये लैपटॉप की बैटरी को ठीक है डिनोट करवा रहा है कि 100% है, ठीक है। इस पर परेशान नहीं होने कि ये 100% पता नहीं क्या नज़र आ रहा था स्क्रीन के ऊपर, तो हमारी स्क्रीन के ऊपर नहीं नज़र आ रहा अगर आप जो है वो दूसरा डेस्कटॉप पीसी यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है वो अगर आप इसको करते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास वायर्ड कनेक्टेड, मतलब ये आपके पास जो है वो इंटरनेट कनेक्शन यहाँ से आपके पास डिनोट करवाता है कि आपका कनेक्शन कनेक्ट है या नहीं, ठीक है। उसके बाद ये लॉक स्क्रीन है, अगर स्क्रीन को आप लॉक करना चाहते हो दोबारा से लॉग इन करना चाहते हैं। इसी तरह ये यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन बार है, ठीक है, जिसमें हर तरह आपके पास विंडो में यहाँ पे होता है, ठीक है। नीचे आप इसे नीचे भी एडजस्ट कर सकते हैं बॉटम पे, टॉप पे, लेफ़्ट राइट, जहाँ पे आपको ईज़ ऑफ यूज़ हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक हमारे पास फ़ीचर आता है, ये एक जिस तरह मतलब आपके पास मल्टीपल विंडोज़ जो हैं वो ओपन हुई हुई हैं, लाइक टैब्स आपके पास ओपन हुए हैं, और सब टैब्स को आप एक ही दफ़ा में जो है वो मिनिमाइज़ करना चाह रहे हो तो आप इस को बटन को यूज़ करते हुए जो सबको मिनिमाइज़ कर सकते हो। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है ये, जिसे हम लाइनक्स में जो है वो कहते हैं टर्मिनल। टर्मिनल सेम एज़ आपके विंडोज़ के कमांड लाइन CMD जो होता है जिसे आप यूज़ करते हो, सेम एज़ वैसे ही है। विंडोज़ के अंदर भी हम लोग कमांड लाइन काम करते हैं, लेकिन कुछ रेयर ही करते हैं, ठीक है। लेकिन लाइनक्स के अंदर मोस्टली हम जो काम है वो क्या करते हैं जनाब, कमांड लाइन करते हैं। इसीलिए जो है वो लाइनक्स थोड़ी सी मुश्किल लगती है लोगों को, लेकिन अभी मुश्किल समझना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब आप देखें तो यहाँ पे हम अगर ls एक कमांड है लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे भी फ़िलहाल कोई फ़ोल्डर ओपन नहीं किया हुआ, ठीक है, कुछ भी नहीं ओपन किया हुआ। जिस तरह आपके पास ये था ना होम, अब आपके पास रूट डायरेक्टरी है। रूट डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है बेसिकली, अब ये टर्मिनल जो ओपन हुआ ये रूट डायरेक्टरी के अंदर ही है, ठीक है। तो ls अगर मैं करता हूँ और एंटर करता हूँ तो इसमें आपके पास दिखाएगा वही फ़ोल्डर जो मैंने आपको वहाँ से मैनुअली जाके दिखाए थे, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो है वो कमांड लाइन देख सकते हो कि वही फ़ोल्डर आपके पास सेम एज़ आ रहे हैं जो कि होम के अंदर आपने देखे थे, ठीक है। इसी तरह बेसिक कमांड्स हैं, उनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि अगर ये इस वीडियो में बता दिया तो फिर तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब हम टूल्स की तरफ चलते हैं। टूल्स में आपके पास डिफरेंट टूल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का टूल है जिसे आप सोशल इंजीनियरिंग भी कहते हो, ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफ द टॉप चीज़ है आपकी एथिकल हैकिंग के अंदर, ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। इससे आपके पास जो है वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आती है अबाउट आपका जो विक्टिम होता है जिसे आप जो है वो अटैक करना चाह रहे हो, ठीक है, जिसके ऊपर या कोई भी काम जो है वो करना चाह रहे हो। ये जितने टूल्स हैं आपके पास, IPS IDS क्या होता है, ये मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि IPS IDS क्या होता है, ठीक है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंट एनालिसिस फ्रेमवर्क होता है ये हमारे पास। डिमिट्री टूल है, इसी तरह हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं। कुछ टूल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, कुछ टूल जो है वो आप कस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह वर्नेबिलिटी एनालिसिस है। वर्नेबिलिटी बेसिकली हमारे पास सिस्टम की वीकनेसेस होती हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम जो है वो अटैक जनरेट करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट टूल्स हैं। इसी तरह वेब एप्लीकेशन एनालिसिस है, ठीक है। अगर आप नेटवर्क को स्कैन कर रहे हो तो उसके लिए अलग आपके पास वेब एप्लीकेशंस को आप लोग जो है वो ये जिस तरह CMS फ्रेमवर्क आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। इसमें जितने भी लूप होल्स होते हैं ये उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसी तरह वर्डप्रेस के लिए आप लोग जो है वो डिफरेंट जो है वो टूल्स यूज़ करते हो। डाटाबेस के असेसमेंट के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, लाइक आप SQL तो सबको ही पता होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होती है जो कि हमारे पास डेटाबेस को डाटा रिट्रीव और उसकी बेसिकली असेसमेंट के लिए यूज़ होती है, ठीक है। आप लोग डाटाबेस की असेसमेंट कर सकते हो कि उसके अंदर कोई आपके पास जो है वो लूप होल सिक्योरिटी तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पासवर्ड अटैक आते हैं जो मोस्ट ऑफ द चीज़ है जो कि लोगों के सब माइंड में सबसे पहले आती है। जो भी कहता है कि मैं हैकर बनना चाहता हूँ, मैं हैकिंग करना चाहता हूँ, तो वो कहता है हाँ मैं पासवर्ड ब्रेक करना है यार। तो पासवर्ड ब्रेकिंग के लिए ये आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन और भी आपको जो है वो डिफरेंट कस्टम टूल्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वायरलेस अटैक है आपके पास। वायरलेस अटैक जितने भी अनगाइडेड मीडिया होता है उसके लिए हमारे पास होते हैं, ठीक है, जो कि आपके विदाउट वायर्स होते हैं, ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है इसके ऊपर कंप्लीट एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम टूल्स की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आपके पास जो मोस्ट ऑफ द टॉप जिसके लिए आप ये हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं अटैक के लिए, ठीक है, मेटास्प्लॉइट
मेटास्प्लाइट फ्रेमवर्क है हमारे पास बेसिकली, ठीक है। ये मेरा मोस्ट फेवरेट टूल है यहाँ पे काली लाइनिक्स के अंदर, जिसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ डिफरेंट अटैक्स के लिए, ठीक है। इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग का सोल्यूशन है। कुछ अटैक खुद से बनाए जाते हैं, कुछ अटैक इसके अंदर पहले से होते हैं, ठीक है, जिन्हें सिर्फ आपने टारगेट के ऊपर अटैक करना होता है, ठीक है, विक्टिम के ऊपर। इसके स्निफिंग और स्पूफिंग आपने सुना होगा कि हमने किसी को डाटा सेंड किया और वो डाटा जो है वो किसी और के पास चला गया, तो बेसिकली ये स्निफिंग होती है। और स्निफिंग के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स यूज़ किए जाते हैं। ईथर के आप मोस्ट ऑफ द टॉप यूज़ की जाती है। उसके बाद मैन इन द मिडल अटैक MITM जो है वो यूज़ किया जाता है। और नेटवर्क स्निफर्स होते हैं। स्निफर्स कुछ हार्डवेयर बेस होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर बेस होते हैं। इसी तरह वायर शॉक है, इसके वायर शॉक है हमारे पास, जो कि हमारे पास क्या करती है, डाटा कैप्चर, पैकेट हम लोग जो है वो कैप्चर करते हैं, उन पैकेट का एनालिसिस करते हैं और उसकी बेस के ऊपर जो है वो हम कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो बनाते हैं, ठीक है। लाइक मोस्टली बैंक्स के अंदर जो है वो ये वायर शॉक यूज़ किया जाता है, जो कि डाटा इन और आउट ट्रैफिक को जो है वो कैप्चर करके फिर उसको है ना उसका एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर कंप्लीट एक वीडियो बनाएंगे। पोस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, ये थोड़ी एडवांस चीज़ है, ठीक है। इसमें आपके पास बैकडोर्स, और जब आप बेसिकली एक्सप्लॉयटेशंस को जो है वो पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन थोड़ी एडवांस है, ठीक है। उसके बाद फोरेंसिक है, जो कि वाइट कॉलर इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। जो लोग FIA वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं या इंटेलिजेंस ब्यूरो इस तरह का डिफरेंट जो है वो आप करना चाहते हैं, तो ये फोरेंसिक के टूल्स हैं, ठीक है। फोरेंसिक में आपके पास क्या होता है, डीप एनालिसिस किया जाता है। अगर किसी सिस्टम, कोई अटैक शुदा सिस्टम जो होता है जिसके ऊपर पहले से अटैक जनरेट हुआ होता है, ठीक है, उसके लिए किया जाता है ताकि लॉग्स को फाइंड किया जाए और किसने किया है, ठीक है। उसमें IP डिटेक्शन वगैरह सारा कुछ आता है, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा से सोशल इंजीनियरिंग टूल, जिसमें मैल्टीगो जो है वो बहुत ज़बरदस्त टूल है, मेरा मोस्ट फेवरेट टूल है सोशल इंजीनियरिंग के अंदर, मैल्टीगो। और इसी तरह आपके पास कुछ टूल किट्स होते हैं, ठीक है। ये तो रहे टूल्स। और होप सो मैं चाह रहा हूँ वीडियो को यहीं पे एंड कर दूँ, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है। और दूसरी वीडियो का जो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, ताकि जो है वो मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए जो है वो मज़ीद बेहतर और अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो मैं बनाऊँ, स्पेशली वो लोग जिन्हें साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग या फॉरेंसिक का काम जो है वो सीखना है, ठीक है। बेसिकली आई एम सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी EC काउंसिल्स, और सर्टिफिकेशन के हवाले से भी जो है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। एक वीडियो लेकर आऊँगा कि हमारे पास जो है वो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से अगर आप अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन कौन सी सर्टिफिकेशन है वो आपको ज़रूरी हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। सो तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।